Good morning, students. In yesterday's class, we discussed about the types of houses, temporary houses, permanent houses, the process of brick making like mining, tempering, molding, drying and firing. In today's class, we will discuss about the types of bridges, the suspension bridge, the cantilever bridge and cable stayed bridge. Ali explained that bricks were also made by machines. अली ने एक्सप्लेन किया अपने बेटे को कि ये तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं बनाते, अब तो चूँकि बहुत ज़्यादा ब्रिक्स की ज़रूरत होती है तो अब मशीन के द्वारा भी ब्रिक्स बनते हैं. द यूज़ ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स मेड द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड सेफ. जो मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स यूज होते हैं मकान को बनाने में, उसकी वजह से मकान जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और सेफ भी होते हैं. छोटी मोटी आंधी में, तूफ़ान में इनको कुछ भी नहीं होता है, बारिश से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. लोखन कंपेयर्ड द बिल्डिंग विथ ए स्मॉल हट इन द विलेज विच वॉज ईजिली डैमेज्ड बाई स्ट्रॉन्ग विंड्स. लोखन जो है उसके बाद वो कंपेयर करने लगता है वो अपने मकान से और इस बड़े बड़े बिल्डिंग में, कि उसका जो मकान है छोटी सी आंधी आती है, बारिश होता है, सब में डैमेज हो जाता है, बट ये बड़े बड़े जो मकान हैं उनको इससे किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता है. इट गॉट फ्लडेड एवरी टाइम इट रेन्स. हिज पेरेंट्स हैड टू रिपेयर द हट रेगुलरली. जब भी बारिश आती थी, जब भी बाढ़ आता था तो उसका जो हट था वो डैमेज हो जाता था. उसके माता पिता जो हैं उसको हमेशा रिपेयर करते रहते थे. अली took his son to meet the manager of the construction site. अली जो है अपने बेटे को मैनेजर से भी मिलवाने ले जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट का जो मैनेजर है उससे मिलवाने ले जाता है. लोखन was happy to see the manager's son आयन. उसका भी एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है आयन. उसको देख के वो बहुत खुश हो जाता है. द मैनेजर टोल्ड his son that Ali and Lokhan lived on the other side of river. Lokhan told Ayan that they had to cross a bamboo bridge. Ayan had seen many types of bridges but had never crossed a bamboo bridge. Ayan भी खुश हो जाता है उसको देख के, और उसके पिता बताते हैं, आयन के पिता बताते हैं कि लोखन जो है वो नदी के उस किनारे रहता है और वो लोग बैम्बू ब्रिज से पार करके आते हैं यहाँ. आयन ने बहुत तरह के ब्रिज को देखा था लेकिन उसने कभी भी बैम्बू ब्रिज को क्रॉस नहीं किया था, तो वो भी बहुत एक्साइटेड था ये बताने के लिए कि कितने तरह के ब्रिज होते हैं. मैंने बैम्बू ब्रिज जो है वो पार नहीं किया है. द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस अक्रॉस वाटर बॉडीज. अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया है कि अब बहुत आसान हो गया है कि किसी भी तरह का ब्रिज, किसी भी तरह का, कि वाटर बॉडीज़ हो, माउंटेन हो, वैलीज़ हो, उनको पार करने के लिए आसानी से हम ब्रिजेस बना सकते हैं. द हेल्प इन द ईजी मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड व्हीकल्स. इससे क्या होता है, लोगों का आना जाना, सामान का आना जाना या फिर गाड़ियों का आना जाना जो है वो बहुत आसान हो जाता है. क्योंकि एक वाटर बॉडी को पार करना बहुत मुश्किल होता है. शिप से पार कर सकते हैं, बोट से पार कर सकते हैं, गाड़ियाँ नहीं पार कर सकती, ज़्यादा भारी सामान नहीं पार कर सकता. लेकिन उसी के ऊपर अगर ब्रिज बना दिया जाए तो बहुत आसानी से जो है गाड़ियाँ भी, सामान भी और लोगों का भी आना जाना हो सकता है. अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ ब्रिजेज. टाइप्स ऑफ ब्रिजेस में पहला है सस्पेंशन ब्रिज. इट कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस. द अर्लियर सस्पेंशन ब्रिजेस वर मेड ऑफ वुड एंड रोप बट नाउ दे आर मेड ऑफ स्टील. फोटो देख रहे हैं आप, फोटो जो है कहाँ का है, लक्ष्मण झूला है, जो एक एग्जाम्पल है सस्पेंशन ब्रिज का, जो ऋषिकेश में है, गंगा नदी के ऊपर में बना हुआ है लक्ष्मण झूला, जो उत्तराखंड में है. ये लंबा डिस्टेंस तय कर सकता है. सस्पेंशन ब्रिज जो है वो लंबा डिस्टेंस भी तय कर सकता है. पहले ज़माने में जो सस्पेंशन ब्रिज बनते थे उतना एडवांसमेंट नहीं था, तो ये वुड और रोप से बनाए जाते थे. बट नाउ दे आर मेड ऑफ स्टील. अब ये स्टील से बनते हैं ताकि और भी ज़्यादा मजबूती हो सके. नेक्स्ट है कैंटिलीवर ब्रिज. कैंटिलीवर ब्रिज क्या करता है, दे सपोर्ट द लोड थ्रू डायगोनल ब्रासिंग. इट ऑफन यूज ट्रस टाई अप फॉर्मिंग. ट्रस मतलब टाई अप फॉर्मिंग होता है बोथ बिलो एंड अबव द ब्रिज. ऊपर में भी और नीचे में भी जो है क्रॉस टाइप का होता है, ताकि फोटो देख रहे हैं आप, ये ऊपर भी है और नीचे भी है. इसको कहते हैं कैंटिलीवर ब्रिज. ये डायगोनल ब्रासिंग के थ्रू सपोर्ट लेता है. इधर से होता है, दूसरा इधर से होता है, क्रॉस होता है ताकि एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं. इसमें नीचे भी ये फॉर्मेशन होता है और ऊपर भी होता है. इसका एग्जाम्पल है हावड़ा ब्रिज जो हुगली नदी पे है ना.
कोलकाता में है। हावड़ा ब्रिज का नाम आप सबने सुना होगा, वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये। नेक्स्ट है केबल स्टेड ब्रिज। केबल नाम ही है तो ऑब्वियसली इसमें केबल यूज होता है। इट यूजेस शॉर्ट केबल्स दैट आर अटैच टू द पिलर्स। इसमें छोटे छोटे तार होते हैं जो अटैच होते हैं पिलर से। ये फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये दिख रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पिलर्स हैं, बड़े बड़े पिलर्स हैं और वो अटैच हैं केबल, तार, मोटे मोटे तार के थ्रू वो अटैच किए गए हैं। इसका एग्जांपल है बांद्रा सी लिंक ब्रिज इन अरेबियन सी। ये मुंबई में है जिसका नाम है बांद्रा सी लिंक ब्रिज, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई वहाँ पे है ये, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे फ़ोटोज़ दिए, पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। और भी टाइप ऑफ ब्रिज हैं, जैसे ये ट्रस ब्रिज है जो कि कहाँ है, राजमुंद्री में है। ये रेलवे ब्रिज है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है मूवेबल ब्रिज। मूवेबल ब्रिज जो है वो वे ऑफ बंगाल में रामेश्वरम में है। रामेश्वरम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में है। इसको क्या है, जब शिप आना जाना होता है तो इसको हटा दिया जाता है और फिर ट्रेन का आना जाना होता है तो इसको गिरा दिया जाता है। इसलिए इसको मूवेबल कहते हैं क्योंकि इसको जब चाहे उठा सकते हैं, खोल सकते हैं और जब चाहे फिर से ब्रिज बन सकता है। नेक्स्ट पिक्चर है आपके सामने बीम ब्रिज का, जो गांधी सेतु नाम सुना होगा आपने, गांधी सेतु पटना में ही है। तो ये बीम ब्रिज का एग्जाम्पल है, फ़ोटो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आर्च ब्रिज। आर्च के साइड शेप का होता है ऊपर में इसके, जो गोदावरी आर्च ब्रिज है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये भी एक एग्जाम्पल है आर्च ब्रिज का। लोखन एंजॉयड लर्निंग अबाउट ब्रिक्स मेकिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेज। लोखन आया अपने पापा के साथ, उसने 2 चीज़ें सीखी, आप सब ने भी 2 बातें सीखी। ब्रिक्स जो है वो कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, और टाइप्स ऑफ ब्रिजेस भी हमने सीखा कि कितने टाइप के ब्रिजेस होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके लेवल की हैं वो आपको बताई गई हैं कि ये ब्रिजें होती हैं। ही वॉज अमेज्ड टू सी मॉडर्न मेथड ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ही डिसाइडेड टू बिकम एन इंजीनियर एंड डिज़ाइन सम वंडरफुल ब्रिजेस। उसको बहुत अच्छा लगा ये सब देख के कि कैसा मटेरियल होता है, कंस्ट्रक्शन साइट होता है, कितने स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स होती हैं, कैसे ब्रिजेस होते हैं। और उसने ये डिसाइड किया कि मैं भी पढ़ूंगा लिखूंगा और मैं भी एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा और बहुत सुंदर सुंदर ब्रिजेज जो हैं वो मैं बनवाऊंगा, कंस्ट्रक्ट करवाऊंगा। डू यू नो है लास्ट फ्लाईओवर आर ब्रिजेस बिल्ड ओवर रोड्स टू ईज द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। फ्लाईओवर्स देखा होगा आपने, जब जाम कहीं पे बहुत ज़्यादा लगता है, गाड़ियों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको और स्मूथ करने के लिए, ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, जिसको उस मार्केट का, उस लोकेलिटी का काम नहीं है, वो फ्लाईओवर के थ्रू इस पार से उस पार, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में फ्लाईओवर्स बनाए दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे जिसको नहीं आना है वो फ्लाईओवर के थ्रू इस पार से उस पार चला जाए। तो ये भी एक टाइप ऑफ ब्रिज है। कल हम लोग देखेंगे समथिंग टू नो। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।